Good afternoon, students. Today we are going to discuss about anatomy of flowering plants. ठीक है, एनाटमी क्या होता है? एनाटमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अच्छा, अगर हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है? जब हम टिश्यू और टिश्यू सिस्टम की स्टडी करते हैं इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हाँ, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन. ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. अच्छा, टिश्यूज़ को फिर क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है. एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़. ठीक है, फिर मेरिस्मेटिक की भी फर्दर डिवीजन हुई है और परमानेंट टिश्यूज़ की भी फर्दर डिवीजन हुई है. ठीक है, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कम्प्लेक्स परमानेंट. फिर सिंपल में भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेनकाइमा आता है और कम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, जो डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है प्रेजेंट और इनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है. ठीक है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो जिनमें पावर ऑफ डिवीजन ख़त्म हो जाता है और वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं. उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है, फंक्शनली वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, इनके करेक्टरिस्टिक्स अगर आपने लिखने होंगे तो आप लिख सकते हैं सेल्स हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, इनमें डिफ्रेंसिएशन होती है, ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ बन जाते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कम्प्लेक्स परमानेंट. ठीक है, सिंपल परमानेंट क्या होता है? वो टिश्यूज़ जिनमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं. और कम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है? जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हाँ, परमानेंट टिश्यूज़ एक सिंपल परमानेंट होता है और एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है. ठीक है, सिंपल परमानेंट एक ही टाइप के सेल्स के, कम्प्लेक्स मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं. ठीक है, सिंपल जो होता है उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेनकाइमा आता है, वाइल इन केस ऑफ कम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम आता है. ठीक है, उसके बाद ये जो प्लांट टिश्यूज़ हैं जैसे पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें एक तो आप लेंथ वाइज देखते हैं ये कैसे होते हैं और क्रॉस सेक्शन में अगर हम इनको काटेंगे तो वो कैसे होता है. ठीक है, ये कोलेनकाइमा और सिक्लेनकाइमा तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं. हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या आता है? पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं. अच्छा, उनमें कैपेसिटी होती है किसकी? टू डिवाइड एट मैच्योरिटी. इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस फंक्शन नहीं होती हैं. इनका मेन फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं. ठीक है, अगर पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे तो उस टाइम हम इनको कोलेनकाइमा बोलते हैं. अगर ये अरेंज होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ तो हम इनको एरेन्काइमा बोलते हैं. ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो कोलेनकाइमा, अगर उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस होंगे तो एरेन्काइमा. ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट होता है किसका? किसी भी ऑर्गन ऑफ प्लांट का. ठीक है, सबसे ज़्यादा ये उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा जो होता है इसमें न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है ना, साइटोप्लाज्म भी होता है और थिन वॉल होता है. ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं ये मैच्योरिटी में होते हैं. इनकी बहुत सारी शेप्स होती है. सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है. ये एपिडर्मिस के नीचे होता है डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट. इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं. पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं. वो पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, वाइल कोलेनकाइमा क्या? स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको? टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स. ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कोलेनकाइमा है.
उसके बाद सेकलेनकाइमा क्या होता है, ये वो सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं मैच्योरिटी पे। इनमें सेल में लिग्निफिकेशन होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टोन सेल्स और एक होते हैं फाइबर्स। स्टोन सेल्स मींस इनमें ये ओवल्स या स्फेरिकल शेप होती है और थिक वॉल्स होते हैं इनमें, ठीक है ना, प्रेजेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये नट्स के पल्पा फ्रूट्स में और टी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। वाइल जो फाइबर्स हैं ये इलोंगेटेड होते हैं और थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। और ये डिफरेंस अगर आपको देखनी होगी तो स्टोन सेल्स ओवल या स्फेरिकल होते हैं, लेकिन फाइबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन, फाइबर्स। और ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स और कहाँ पे, पेरिसाइकल में, ठीक है। सेकलेनकाइमा आप याद रखेंगे, सेकलेनकाइमा डेड हो जाते हैं मैच्योरिटी पे, लिग्निफिकेशन हो जाती है, मैकेनिकल सपोर्ट, तीनों का अलग अलग फंक्शन है। पेरेन्काइमा स्टोरेज करता है, ठीक है ना, ऐसे कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सेकलेनकाइमा। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, स्टोन सेल्स और फाइबर्स, ठीक है। स्टोन सेल्स शेल्स ऑफ नट्स में प्रेजेंट होते हैं या पल्प ऑफ फ्रूट में होते हैं या टी लीव्स में। वाइल ये फाइबर्स जो होते हैं ये जाइलम या फ्लोएम या कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल में प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये डेड हो जाते हैं एट मैच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।